मैं नेल्सन मंडेला आज दिनांक 10 मई 1994 को प्रिटोरिया के इस एम्फीथोरियम में शपथ लेता हूँ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। दोस्तों, कुछ ऐसा ही मंजर था 10 मई 1994 को जब नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में दक्षिण अफ्रीका में शपथ ले रहे थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो चलिए मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि आज का टॉपिक है, जो हमारे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए मैं आपको नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेल्सन मंडेला एक अपने आप में विख्यात, अपने नाम से जाने वाले, अपने काम से जाने वाले एक नेता थे दोस्तों। वो एक देश रक्षक, क्रांतिकारी, समाजसेवी और उच्च स्तरीय विचार रखने वाले नाम थे। सोचिए दोस्तों, आज हमारे युग में, हमारे आधुनिक काल में हमारे पास इतना सोशल मीडिया है, इतना सारी सुविधाएं हैं, इतना हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तब भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अरे एक गरीब परिवार से जन्म लिया हुआ इंसान जो कि इतने कठिनाई सहा, उन्हें रंग भेद के नाम से चिढ़ाएगा, कई बार जेल गए, 30 साल तक जेल गए, मार खाए, कई बार रोड पे सोना पड़ा, कई बार इधर उधर सोना पड़ा। तो बहुत ही संघर्ष के साथ नेल्सन मंडेला का जन्म और उनके जीवन काल है दोस्तों। तो यह कहानी से मोटिवेशन यह मिलता है कि दोस्तों कभी हार नहीं माननी चाहिए। आदमी इतना भी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी देश का सबसे उच्च पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो दोस्तों, एक कहानी नेल्सन मंडेला ने खुद ही अपने एक बायोग्राफी में बताया था। उन्होंने अपने बायोग्राफी में बताया था एक बार की कहानी है दोस्तों, कि मैं 30 साल तक गिरफ्तार होते गया, जेल जाता रहा। जो पुलिसकर्मी मुझे गिरफ्तार करते थे तो वही पुलिसकर्मी मुझे आज सैल्यूट मारते हैं। तो दोस्तों, समय बदलने में कोई देर नहीं होती है, आप बस मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए मैं आपको कुछ लिख के लाए हैं दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और चाहे तो नोट कर सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में, समझने में, स्टोरी समझने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। कौन है नेल्सन मंडेला? कौन है नेल्सन मंडेला? कहाँ से आए हैं? कब जन्म हुआ इनका? कैसा इनका जीवनी रहा? कैसे संघर्ष किए? इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए दोस्तों। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। यह एक भाग है दोस्तों नेल्सन मंडेला के जीवन का, उनके ऑटोबायोग्राफी में दिखाया गया है। इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। पहला सेरेमनी कहाँ पे हुआ था, किस सिटी में हुआ था, वही इसके बारे में बताया गया है। फ्रॉम हिज स्पीच हिज जर्नी, उनके भाषण में, उनके जीवन काल में, टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर एंड हिज स्ट्रगल, वो आज़ाद शत्रु कैसे बने, अपने देश को आज़ाद कैसे किए, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया दोस्तों। बहुत ही एक अच्छा कहानी है, मोटिवेशन कहानी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इट बिगिनस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रेट सेरेमनी। इस चैप्टर की शुरुआत होती है दोस्तों एक इनॉग्रल सेरेमनी से, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के
नाम से जाना जाता है, एक विख्यात स्थान पे, एक महत्वपूर्ण दिनांक पे हुआ था, जो कि एक इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, 10 मई 1994। 10 मई 1994 दोस्तों, ये वाली डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सैंडस्टोन एम्फीथोरियम में हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट ये डेट मतलब बहुत अच्छा डेट है दोस्तों। ये डेट आप याद कर लीजिएगा। बुक का सबसे इम्पोर्टेंट डेट यही है, तो इसे याद करिएगा। नेल्सन मंडेला टूक द वो एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ब्लैक मतलब दोस्तों उनका फेस ब्लैक था, उन्हें रंग भेद करके चढ़ाया जाता था, इसलिए ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते थे। इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्नोरियर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। बहुत से इंटरनेशनल नेता आए थे दोस्तों, वाइट कलर के, जैसे गोरे कलर के बोल सकते हैं, गोरे कलर के नेता। जैसे नेल्सन मंडेला का फेस ब्लैक था, वैसे ही वाइट कलर के नेता आए थे। बहुत से देश से इंटरनेशनल नेताएं आए थे। हु आल्सो embraced द विक्ट्री ऑफ न्यूली एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। और उन्होंने स्वीकार किया दोस्तों कि हाँ, अब ये नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत इन्हें नहीं होना चाहिए। और अपने आप में एक्सेप्ट किए उन लोगों को जो कि पहले उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे और उनसे नफ़रत किया करते थे। तो उसे भी एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। वाइट इंटरनेशनल लीडर जो आते हैं वो ब्लैक को एक्सेप्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व स्पीच बाय प्रेसिडेंट एंड, यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उस कार्यक्रम में दोस्तों राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, वो बहुत ही विख्यात भाषण दिए थे। साथ ही साथ 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे, वो भी भाषण दिए थे। इसके बारे में बताया गया है। फॉलोड बाय इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर। दोस्तों आपको जानकारी यह होगी, 26 जनवरी में, 15 अगस्त में हमारे इंडिया में हेलीकॉप्टर के द्वारा, जेट फाइटर्स के द्वारा बहुत सी कलाएँ होती है दोस्तों। बहुत अच्छा मंजर होता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। रंग बिरंगे कलर उड़ते हैं, देश का झंडा का कलर उड़ता है, फूल मालाएं उड़ते हैं। बहुत ही रोचक दृश्य होता है दोस्तों। इसी के जैसा वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसा ही जेट फाइटर्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बहुत ही रोचक दृश्य दिखाया गया था, उनके बारे में बताया गया है। इन हिज स्पीच मंडेला आस्क्ड हिज कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस। अपने भाषण में नेल्सन मंडेला कहते हैं दोस्तों कि हमारे देशवासियों, अब आपको कोई किसी बात की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमें दबा नहीं सकता है, किसी से कोई गला शिकवा नहीं कर सकता है। सब अपने आप में एक अच्छे तरह से रहेंगे, आदर्श से रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे। वो अपने भाषण में करेज दिखाते हैं दोस्तों, और अपने देशवासियों को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ खुशी का इजहार करते हैं दोस्तों। दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस। और अब कभी अब बदल नहीं सकता है। अब आज़ाद हो गया तो हम आज़ाद हैं। द सेम सुप्रेंशन ऑफ ओन बाय अनदर डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। अब हमारा देश में एक अलग डेमोक्रेसी बना है जो कि सब के लिए लागू होगा दोस्तों। और अब किसी प्रकार की कोई किसी को दबाएगा नहीं, किसी के ऊपर कोई
अत्याचार नहीं करेगा, और बहुत से सारे बात बताते हैं दोस्तों, जिससे कंट्री वासियों को, जिन्होंने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सी कड़ी मेहनत की है, अपनी कई जान गंवाए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें बताते हैं दोस्तों, और उन्हें आश्वासन देते हैं कि अब आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, द ऑथर साइड। यहाँ पे ऑथर कौन है दोस्तों? ऑथर का नाम है नेल्सन मंडेला। तो ऑथर हैं नेल्सन मंडेला, अब भूलिएगा मत दोस्तों, इस स्टोरी का राइटर खुद नेल्सन मंडेला हैं। द ऑथर said that long ago, in the first decade 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark-skinned population. They expressed his desire to all whose freedom fighter who could not live to see his autumn day. They referred the citizen as the greatest ageist of the country. दोस्तों, नेल्सन मंडेला साथ ही साथ कहते हैं, लोगों की ज़िंदगी को वाइट सुपरमेंसी, वाइट स्किन वाले जहन्नुम बना दिए थे। उनके लाइफ का कोई महत्व नहीं था, कितनों ने जान गंवाए थे, कितनों ने बलिदान गंवाए थे, तो उनके बारे में बताते हैं दोस्तों। और मंडेला साथ ही साथ अपने देशवासियों को थैंकफुल कहना चाहते हैं, जो सारे फ्रीडम फाइटर हैं वो थैंकफुल कहना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला साथ ही साथ अपने देशवासियों को कहना चाहते हैं, तो थैंकफुल कहते हैं अपने फ्रीडम फाइटर को, और खुशी जताते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाए हैं और अपने देश को आज़ाद करने के लिए मर मिटने को तैयार हो गए थे। मंडेला बिलीव्स दैट द करेज इज़ नॉट द मैन हु इज़ fearless but the man who overcame fear. आगे है दोस्तों, द ऑथर्स आल्सो मेंटेन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन हैज़। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। पहला है फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए सद्भावना दिखाना चाहिए, अपने बेटा बेटी के लिए, माता पिता के प्रति ध्यान रखना चाहिए, सद्भावना दिखाना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, टू योर कंट्री कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए रक्षा के लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार रहना चाहिए। तो यही दो मोटिवेशन बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं इस स्टोरी को समाप्त करता हूँ। यही था हमारा नेल्सन मंडेला का एक महत्वपूर्ण बायोग्राफी, जो कि उनके द्वारा खुद एक पुस्तक में लिखा गया था। तो देखिए दोस्तों, कितना संघर्ष किए अपने लाइफ के प्रति, अपने देश के प्रति क्या किए, और कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इतना संघर्ष किए कि दोस्तों अपने देश के लिए, जो देश के वासी उन्हें कष्ट दिया करते थे, उन्हें अस्वेत कहते थे, रंग भेद के नाम से चढ़ाते थे, और उन्हें देश के आज सबसे उच्च पद पे चढ़े और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में बने दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।